डायरेक्ट आप सोचिए कि मैंने बिजनेस करना है और मेरे पास डायरेक्ट इतनी सारी मनी आ जाएगी और कुछ पैसे मान लो आप 50,000 1 लाख रुपए आप लगा रहे हो और आप चाहते हो कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे एक बॉडी में पैर रखोगे तो आप ऊपर तक जाओगे और आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। मान लो कि आप मेहनत की कमाई से 100 रुपये भी कमा रहे हो ना और मेहनत की कमाई से एक फोन भी ले रहे हो ना, तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हाँ जी कि मैंने अपने पैसों से फोन लिया या मैंने फीस भरी है। जी कैडेट ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड करंटली आई एम परसुइंग BCA फाइनल ईयर एंड सो एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो गई थी। जब इस कॉलेज में मैं एंटर किया था तो सबसे पहले जैसे ही BCA में हमने एडमिशन ली इस कॉलेज में, तो BCA की मतलब फीस वगैरह देख के तो सोचा था कि पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना, खुद से कुछ करना है। तो उसके बाद मैंने एक जॉब से शुरू किया, बायजूस सुना होगा आपने सभी ने। बायजूस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम जो है अपने जो किड्स होते हैं फैमिली में उनको ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इंटर्नशिप लगी कॉलेज के फर्स्ट मंथ में, मतलब कि जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पे इंटर्नशिप लगी। अराउंड उन्होंने मेरे को सैलरी ऑफर करी 20,000 समथिंग थी। तो मेरे लिए तो उससे पहले कोई अर्निंग नहीं थी, मतलब कि 100-200 रुपये भी नहीं कमाए होंगे कहीं पे। मतलब इवेंट्स वगैरह मैं करता रहता था जैसे कि पहले। तो फिर उसके बाद बायजूस ज्वाइन कर ली मैंने इंटर्नशिप उनकी जो थी 6 मंथ्स की थी टाइम पीरियड। तो उसके बाद मैंने वो ज्वाइन करने के बाद एक फिक्स इनकम आने लगी 20,000 और ऊपर से काम का प्रेशर आने लग गया कि हाँ जी इतनी लीड्स करनी है, इतनी हॉट लीड्स निकालनी है आप सभी को, है ना। और मैनेजर बोलने लग गया हाँ जी भाई काम कहाँ है दिखाओ शाम को। तो ये सब कुछ मंथ तक चलता रहा। मैं NCC भी मेरे पास थी, तो मतलब कि एक बहुत इलेक्ट्रिक शेड्यूल बन गया था मेरा। ना मैं NCC कर पा रहा था, ना मैं जॉब कर पा रहा था, ना मैं स्टडी कर पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक अगर कुछ काम करना है तो खुद का करते हैं। इससे क्या होगा कि हमें एक्सपीरियंस भी होगी, हमारे पास स्किल्स भी आएंगी और हम मतलब कि एक मोटिवेशनल लीडर तो मैं पहले से ही मैं रैंक्स वगैरह लिखता था। तो मैंने सोचा अगर मैं कुछ मोटिवेशनल करूं और फिर मैंने एक ग्रुप बनाया अपना चंडीगढ़ इवेंट्स के नाम से। तो आप में से कुछ बच्चे होंगे इस एरिया में, चंडीगढ़ इवेंट्स में कौन कौन है ग्रुप में? हाथ उठाएं प्लीज। तो इस चंडीगढ़ इवेंट्स जो ग्रुप है ये हमारी एक फैमिली है, मतलब कि इसमें मोर देन 1000 बच्चे हैं हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं एक रेगुलर एक उनका जो सेल्फ हब बनाया हुआ है। जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, किसी को ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को कहीं पे कोई फ्लैट लेना होता है, कोई स्टूडेंट है, कोई दूर से आया है, किसी को किसी पैसे की कमी है, उसकी फीस का है, सारे हम उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं। मैंने कभी कोई प्रमोशन नहीं डाली, कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड मेरे पास खुद पर मतलब कि एक पैराग्राफ के उन्होंने 1000 रुपीज़ ऑफर किए थे, पर वो मतलब कि उनका जो था मेन प्रमोशन था और उसमें ग्रुप्स में गर्ल्स भी हैं, तो वो हमारी सिस्टर्स हैं एक तरफ से। तो मैंने कभी भी कोई प्रमोशन एक्टिविटी कभी भी उस ग्रुप में नहीं डाली। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। पहले हम 10-15 मेंबर थे ग्रुप के, धीरे धीरे एक बिजनेस एक्सपेंड होता गया। फर्स्ट ईयर से 200, 200, 300, 400, धीरे धीरे मेरे को बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉन्टैक्ट आए, जैसे कि एप्पल से मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। सीरी जैसे हम जो भी आईफोन यूजर्स कौन कौन है यहाँ पर जिनके पास आईफोन है? कम ही होंगे। तो उनके लिए जो सीरी होता है, मतलब कि जैसे हम सीरी से बातें करते हैं, उनके लिए मैंने वर्क करा। तो उन्होंने बेसिकली हम एक जॉब में क्या करते हैं 30-40 हज़ार कमाते हैं, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। अगर आप स्टार्टअप करोगे बिजनेस के बाद BCA के बाद तो आपको 15-20 हज़ार देगी कोई कंपनी, वो भी इतना काम करवाएगी अच्छी तरह से आपका खून चूस लेगी। तो पर मैंने ये सीरी प्रोजेक्ट किया, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को 1 घंटे का 1200 रुपीज़ ऑफर किया। 1200 रुपीज़ 1 घंटे का सिर्फ रिकॉर्डिंग करवानी है उनकी। तो ऐसे करके मैंने अपना जो है बिजनेस एक्सपेंड किया। मैंने सोचा कि अब मैं खुद नहीं जाऊंगा, मैं अपने कैंडिडेट्स भेजूंगा और कंपनी से एक कमीशन असाइन कर लूंगा कि इतने कमीशन के हिसाब से अपने हमें बंदे भेजने हैं और जो भी कमीशन होगा हम बाद में कर लेंगे। तो फिर हम धीरे धीरे मैन पावर सप्लाई करते गए। उसके बाद एप्पल आया, उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी आई मेरे पास, मर्सिडीज। तो 65 लाख की मर्सिडीज C बेंच क्लास होती है, बहुत अच्छी गाड़ी है वो। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा वो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। मैंने मर्सिडीज में मैं उस टाइम पे बैठा जाके
और उन्होंने मेरे को बताया कैसे कैसे है, और उन्होंने मेरे साथ मजाक भी किया कि आप चला भी सकते हैं। पर वो बेसिकली हमारे पास एक मर्सिडीज का जो प्रोजेक्ट था वो अपडेशन के लिए आया था सर। उसमें हमने बेसिकली करना क्या था कि उनमें जैसे अब जो मर्सिडीज का जो अपडेटेड वर्जन आएगा उनमें जो गाड़ियाँ होंगी वो सेंस कर लेगी। अगर कोई अल्कोहल पी के बंदा गाड़ी के अंदर बैठेगा तो गाड़ी सेंस कर लेगी, उसमें लॉक लग जाएगा और गाड़ी आगे चलेगी नहीं सर। तो इस हिसाब से हमने रिकॉर्डिंग्स करवाई 1000 और 50,000 60,000 अलग अलग बंदे बुलाए, उनको मनी ऑफर करी और उनसे एक्सपीरियंस भी हुआ उनको कैसे हम इमोशंस होते हैं, एंग्री सैड सारा इमोशंस करवा के हमने प्रोजेक्ट करवाया मर्सिडीज। उसके बाद लास्ट मंथ ये मेरा खत्म हो गया और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद मेरे को टाटा IPL की तरफ से ऑफर आ गई कि वहाँ पे आपकी मूवी लगेगी एज एन इंटरनेशनल मैनेजर। और मैंने क्या करना है वहाँ पे कम से कम भी 1000 बंदों का ऊपर मैनेजर करना था और सिर्फ उनसे देखना था कि क्या क्या वो करते हैं, उनके कोई कुछ मतलब कि जो प्रोफेशनल चीजें होती हैं वहाँ पे कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा, कोई मतलब कि जो हमारे मैन पावर लगी है तो कोई अल्कोहलिक कुछ कंजप्शन तो नहीं ले रहा, कोई स्मोकिंग तो नहीं कर रहा। तो एक टाटा IPL तो सारे देखते होंगे यहाँ पे, बहुत फैंस हैं क्रिकेट के। तो IPL का जैसे इवेंट आया मेरे दोस्त शुरू हो गए कि हाँ जी भी हमें टिकट्स वगैरह अरेंज करवाओ। पर उस टाइम भी यही था हमारा कि स्टूडेंट पास से हमने काफ़ी बच्चों की एंट्रियां करवाई पर इलीगल कोई काम नहीं करा भी जिससे कि हमें स्टूडेंट लाइफ में भी हमारा हार्म हो। तो टाटा IPL का जो मतलब कि टाटा IPL की तरफ से जो मेरे को टीमेट ऑफर हुआ, उसके बाद अभी इंडिया अफगानिस्तान का मैच हुआ था जैसा कि आप लोगों को पता है, उसमें भी हमारी ड्यूटी लगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि मतलब कि डायरेक्ट आप सोचिए कि मैंने बिजनेस करना है और मेरे पास डायरेक्ट इतनी सारी मनी आ जाएगी और कुछ पैसे मान लो आप 50,000 1 लाख रुपए आप लगा रहे हो और आप चाहते हो कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे एक बड़ी उठा रखोगे तो आप ऊपर तक जाओगे और आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा। मान लो कि आप मेहनत की कमाई से 100 रुपये भी कमा रहे हो ना और मेहनत की कमाई से एक फोन भी ले रहे हो ना, तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। हाँ जी कि मैंने अपने पैसों से फोन लिया या मैंने फीस भरी है। सही विजन नहीं हुंदी जेड़े मेरे विच कमियां ने